दोस्तों आईपीएल स्टार्ट होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन देखोगे कैसे अगर आपके पास में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ही नहीं है तो उसके लिए जियो ने मज़ेदार चीज़ निकाल दी है जिसमें आपको फ्री में जियो हॉटस्टार मिल जाएगा। चाहे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, चाहे आपके पास में नया सिम आया हो, चाहे आपके पास में अभी रिसेंटली जियो एयर फाइबर का सब्सक्रिप्शन आया हो, तो भैया उन लोगों के लिए भी मजे है। लेकिन आपको करना बस ये होगा कि भैया आज 17 मार्च है और इसकी लास्ट डेट जो ये ऑफर चल रहा है 31 मार्च रहने वाली है, जिसके बीच में आपको 299 का एक रिचार्ज करवाना पड़ेगा या फिर 299 से ऊपर का कोई सा भी रिचार्ज करवाओगे तो आपको फ्री 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी 4K रेजोल्यूशन के अंदर। मतलब आप उसको टीवी पे भी चला सकते हो, मोबाइल पे भी चला सकते हो, कहीं भी चलाओ, अनलिमिटेड है भैया 90 दिनों के लिए। और जी खोल के देखो जियो हॉटस्टार में जो भी आ रहा है, चाहे वेब सीरीज हो, मूवीज हो या फिर आईपीएल हो। और इसी के साथ साथ जिसके पास में जियो एयर फाइबर है उसको भी वही सेम चीज़ करनी है और ये सेम चीज़ करने के बाद में भैया 50 दिनों का सब्सक्रिप्शन उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर फायदा ये है कि भाई आपको 100 चैनल भी तो मिलेंगे एक्स्ट्रा। अब आप कहोगे यार मैंने तो अभी रिचार्ज करवा लिया कुछ ही दिनों पहले, अब मैं क्या करूं, या मेरा रिचार्ज भाई 2 महीने पहले करवाया था, और तो अब आप क्या करोगे भैया, आपको करना ये है कि 100 रुपए का एक एड ऑन पैक रिचार्ज करवाना है, तब भी आपको यही सेम ऑफर मिल जाएगा भैया। 90 दिनों के लिए फ्री जियो हॉटस्टार मिल जाएगा, वो भी टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, वो भी 4K रेजोल्यूशन के अंदर, जो कि एक मजेदार प्लान है भैया। आईपीएल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये शख्स आपको याद है कि भूल गए, दरअसल अगस्त महीने के अंदर 2024 के इनको अरेस्ट कर लिया गया था फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट से, जहां पर इनका नाम अगर याद नहीं तो मैं बता देता हूं, पवेल ड्रोव इनका नाम है भैया। इनको बैन कर दिया गया था कि ये फ्रांस से बाहर नहीं जा सकते। इनको बेसिकली अरेस्ट किया गया था एयरपोर्ट से ही, क्योंकि इनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए थे जो कि टेलीग्राम के यूजर्स ने किए थे, कि मतलब चाइल्ड पॉर्न, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, इस तरीके की चीज़ें जो भी कर रहे थे उनके सारे इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिए कि भैया ये ओनर है टेलीग्राम के, तो ये सारे क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाएं, क्योंकि ये रोक नहीं पाए उन पे जो भी रोक लगानी चाहिए थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से बाकी लोग इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिससे कि फ्रांस में काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी, जिसकी वजह से इन पे दोष लगा के इनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद में आज का दिन है और तब का दिन है, तब से ये फ्रांस लीव नहीं कर पाए, वहीं पर बस गए, जबकि ये रहने वाले रशिया के हैं। जिसके बाद में भैया रशिया फ्रांस के बीच में काफ़ी बातें हुई होंगी, लेकिन फाइनली अब जाके इनको टेम्परेरीली फ्रांस को लीव करने की परमिशन मिल चुकी है। और सपोज किया जा रहा है कि शायद ये दुबई गए हैं या फिर जाने वाले हैं दुबई में। और मैं बता दूं 5 मिलियन यूरोस की इन्होंने बेल दी थी जब ये अरेस्ट हो गए थे, तो जाके इनको छोड़ा गया था और उसके बाद में वहीं रहने को कह दिया गया था, तुम बाहर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है कि भैया चलो घूम के आ जाओ, दुबई वुबई जो भी काम है तुम्हारा वो निपटाओ, और उसके बाद में वापस इनको फ्रांस में आना पड़ेगा। तो भैया काफ़ी टाइम बाद इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल चुका है कि भाई जाओ दुबई होके आ जाओ। लेकिन हाँ, दुबई वालों को ये कह रखा होगा कि भैया ये यहाँ से कहीं और ना निकल जाए, तो इनकी टिकट वापसी की फ्रांस ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये मॉस्को निकल जाए। दोस्तों व्हाट्सएप एक ऐसी नई अपडेट लेके आने वाला है जिसकी वजह से भाई कई सारे ये जो सेक्सटॉर्शन के केस होते रहते हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बंदा वीडियो कॉल उठाता है, पता नहीं किसकी वीडियो कॉल आ गई, सामने एक लड़की मिलती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते और आपकी शक्ल भी उस वीडियो के अंदर आ रही होती है, जिसके बाद में वो सामने वाले जो लोग होते हैं वो एक्चुअली में स्कैमर होते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आपकी शक्ल आ गई किसी इस तरीके की अधनंगी लड़की के साथ में, तो फिर आप कहाँ के रहोगे। अगर वो फोटो कहीं भी शेयर कर देता है, आपके रिश्तेदारों में शेयर कर देता है, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर कर देता है, तो मतलब इसी बेस पे वो ब्लैकमेल करते हैं कि भैया हम इसको शेयर कर देंगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो इस ब्लैकमेल के चक्कर में लोग पैसे वैसे दे के अपनी जान छुड़वाते हैं, और वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप पूरी तरीके से कंगाल नहीं हो जाते, क्योंकि वो तो करते ही रहेंगे। अगर आपने एक बार पैसे दे दिए तो दोबारा भी मांगेंगे, तीसरी बार भी मांगेंगे, वो पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप ही हाथ ना जोड़ लो कि जो करना है कर ले। तो इस तरीके के सेक्सटॉर्शन को रोकने के लिए व्हाट्सएप का फीचर लेके आने वाला है कि जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाओगे तो एकदम से आपकी शक्ल नहीं सामने आएगी, बल्कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि कैमरा ऑन करना है या नहीं करना है, चाहे वो सामने वाला हो या आप हो, दोनों के पास में ये ऑप्शन होगा कि कैमरा बाद में ऑन कर सकते हो। एक बार वीडियो कॉल उठा भी लोगे तो भी आपकी कोई भी वीडियो वगैरह नहीं दिखाई जाएगी, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि ऑन करना है या नहीं करना। दोस्तों एप्पल की 17 सीरीज इस साल आने वाली है, जिसके अंदर एक ऐसा फोन भी आने वाला है जो आईफोन 17 एयर होने वाला है, जिसके अंदर चार्जिंग पोर्ट होगा ही नहीं। ये इनकी अब तक की हिस्ट्री का सबसे स्लिमेस्ट फोन होगा जिसके अंदर चार्जिंग पोर्ट ये डाल नहीं वाले। यहाँ पर सिर्फ वायरलेस चार्जिंग होगी, जो मैग सेफ होगा उससे ही चार्ज कर पाओगे। मतलब जो नॉर्मल चार्जर होता है उससे भी ज़्यादा कोई तेज़ी से तो कर नहीं पाता है, तो ये मैग सेफ इतना तेज़ कर देंगे कि भैया जितना अभी चार्ज करने में टाइम लग रहा है उतना ही इनके नए सीरीज़ के अंदर टाइम लगेगा। तो जिसकी वजह से आईफोन 17 एयर के अंदर चार्जिंग पोर्ट होगा ही नहीं, ये सिर्फ
वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन होगा, जिसकी वजह से ये स्लिमेस्ट फ़ोन बनेगा एप्पल का। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया की वॉर को रुकवाना चाहती है, जिसके लिए 30 दिन का सीज फायर करवाया गया है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने एक ऐसी डिमांड रखी है जो आप सुनकर शॉक हो जाओगे। वो कहता है कि भैया हमने 4 रीजन पे यूक्रेन के कब्जा कर रखा है, तो वो अब हमारा ही रहेगा अगर आप चाहते हो इन दो देशों के बीच में पीस। या तो इनको मरवाना होगा अपने सोल्जर्स को, या फिर पीछे हटाना होगा। इनके पास में ये 2 ऑप्शन है। ऊपर से यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, ये भी एक शर्त होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ कोई भी फॉरेन मिलिट्री डिप्लॉय नहीं होगी यूक्रेन के अंदर, ये भी हमारी एक शर्त है। तब जाके ये पीसफुल डील हो सकती है और हम दोनों की वॉर रुक सकती है। ऊपर से यूक्रेन कहता है कि जिन ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है रशिया ने, उनसे वो अपने सोल्जर पीछे ले। ये हमारी डिमांड है इस वॉर को रोकने की। और जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर है वो भी छोड़े जाने चाहिए और एयर स्ट्राइक और सी स्ट्राइक करनी बंद करे रशिया। ये हमारी डिमांड है, फिर जाके ये वॉर हम रोक देंगे। लेकिन अगर आप अपर हैंड देखोगे तो वो रशिया का है, क्योंकि रशिया ने ही कब्जा कर रखा है, रशिया ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली यहाँ पर यूक्रेन की गर्दन रशिया के हाथ में और इसी के साथ साथ यूएस के हाथ में है, क्योंकि यूएस ने तो एक्चुअली में ये वॉर स्टार्ट करवाई थी कि भैया हम तेरे बैकअप में, तू डर मत, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वॉर शुरू हो गई, ट्रंप आ गए और उन्होंने कह दिया कि ना जी, मैं इस वॉर के खिलाफ हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं दे सकता यूक्रेन को। तो यहाँ पर ये हो गया। तो मतलब कि यूक्रेन के हाथ यूएस ने भी काट दिए और रशिया ने भी काट दिए। यूएस ने तो पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद में वो पीछे हट गया ट्रंप के आते ही कि भैया हम सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें तो उल्टा तेरे 500 बिलियन यूएस डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए। और ऊपर से नेटो के साथ जुड़ने का एक वादा था पुराने टाइम में कि भैया नेटो के साथ में जुड़ेगा यूक्रेन, तो इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ दिए थे। अब ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए। अब देखो रशिया क्या कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर हर तरफ से यूक्रेन की ही हार हुई है। एक तो न्यूक्लियर वेपन इन्होंने छोड़े नेटो की वजह से, अब नेटो का कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। 500 बिलियन यूएस डॉलर का नेचुरल रिसोर्सेज भी यूएस मांग रहा है। तो मतलब कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, ये वाला हिसाब हो चुका है यूक्रेन के साथ में दूसरी कंट्रीज़ द्वारा कि भैया रशिया भी मांग रहा है, यूएस भी मांग रहा है और नेटो है नहीं साथ में, और ना इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है अब।